होली आने से पहले अपने घर में लेकर आ जाना। ये एक छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर होगी। आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रुपया, आपका पैसा, आपका भाग्य, आपका परिवार, आपका कुल, आपका वंशज, सब चीज में ये छोटी सी गुप्त चीज वृद्धि करेगी। दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, उस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे। ये उपाय इतना गुप्त है कि केवल प्राचीन काल में कुछ विशेषज्ञ मुनियों और ज्ञानियों को ही इस उपाय के बारे में ज्ञात था। तो यदि आज यह उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो साथ साथ मां लक्ष्मी ने आपको चुना है इस उपाय को सुनने के लिए। देखिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वह गुप्त चीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और उस उपाय से संबंधित विशेष नियम, उस उपाय से संबंधित विशेष संकल्प और विशेष सावधानियां इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि देखिए, उपाय चाहे कोई भी हो, बिना संकल्प, बिना नियम और बिना सावधानियों के वह उपाय कभी सफल नहीं होता है। जी हाँ भक्तों, अब आखिर आपके मन में यही चीज चल रही होगी कि आखिर वो छोटी सी गुप्त चीज है क्या। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं कि उस एक छोटी सी चीज में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद छुपा हुआ है और मां लक्ष्मी से भी वो चीज बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो देखिए, ऐसे समय में जब आप होली से पहले उस चीज को अपने घर लेकर आएंगे तो आप अपने घर में अलग ही तरह का परिवर्तन महसूस करेंगे। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर होली के दिन भले ही ये चीज क्यों लेकर आनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन का पर्व है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सर्दी खत्म होती है और बसंत आता है तब प्रकृति अपना एक नया रूप ले लेती है। थप्पड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में हरियाली छा जाती है और हवा में एक नई ऊर्जा भर जाती है। जी हाँ भक्तों, देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व बताया गया है। त्योहारों से पहले हमारे घरों में साफ सफाई करने का एक पुराना रिवाज है। त्योहारों के समय घर में नई चीजें लाने का भी पुराना रिवाज है। जी हाँ, तो अब देखिए, होली कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि होली से पहले का समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय की गई छोटी सी सकारात्मक शुरुआत भी जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन ला सकती है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि होली के पहले का जो समय होता है वो समय साधारण नहीं होता है। बहुत लोग धन, सुख, समृद्धि चाहते हैं। हर व्यक्ति आज के समय में यही चाहता है कि मेरा परिवार हंसता हुआ रहे, मेरे परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, मेरे व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद सब मिट जाए। तो देखिए दोस्तों, आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी चीज से परेशान है, किसी ना किसी चीज से दुखी है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपके उन सभी दुखों का एक छोटा सा उपाय लेकर आ गया हूं। बहुत से लोग अपने घर में क्या चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। वे सोचते हैं कि कोई बड़ा यज्ञ, कोई महंगा रत्न या कोई कठिन साधना करनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि घर में पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार ईश्वर बहुत छोटे माध्यम से बड़ी कृपा करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करें, उन्हें 56 भोग लगाएं, उनकी सेवा करें। नहीं, कई बार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे नियम, कुछ छोटे छोटे संकल्प और कुछ छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही एक छोटा सा भाग्य, छोटा सा उपाय आपकी भाग्य, आपकी किस्मत को बदल सकता है। देखिए, इस वीडियो में जो उपाय बताया जा रहा दोस्तों, जो भाग्य आपकी भाग्य रहा है वो बहुत सरल है। इसमें ना कोई बड़ा खर्च है, ना कोई कठिन नियम है, बस जरूरत है विश्वास की, साफ मन की और सच्ची भावना की। जी हाँ दोस्तों,
मैं आपको बता देता हूं कि होली आने से पहले अपने घर में आपको एक छोटी सी चीज लेकर आनी है, और जैसे ही आप उसे अपने घर में लेकर आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत की दिशा बदल गई है। जी हाँ, लोग कई सालों तक गरीब रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं। कोई वाहन नहीं खरीद पाता है, कोई खुद का नया व्यापार शुरू नहीं कर पाता है, कोई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो कई सारे दुख आज के इस युग में हर व्यक्ति के जीवन में है। दोस्तों देखिए, होली का महत्व केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक भी है। जी हाँ, क्योंकि होली के दिन हमारे रिश्तों में जो दरारें होती हैं, वो दरारें भरी जाती हैं। पुराने मनमुटाव को भुलाकर लोग गले मिलते हैं, रिश्तों में आई दूरियां मिटाते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं, नए संबंधों से जीवन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बताता हूं कि हर त्योहार हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है, और कहते हैं कि होली को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान का और पवित्रता का, और हरा रंग उन्नति और विकास का, और नीला रंग शांति और गहराई का प्रतीक है। तो देखिए, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। होली एक ऐसा त्योहार है कि अगर उस दिन कोई जातक छोटे छोटे उपाय कर ले, या उससे पहले कोई छोटे छोटे उपाय कर ले, तो उस जातक की किस्मत बदल जाती है। अब दोस्तों देखिए, मैं उस उपाय की शुरुआत कर रहा हूं, जिस उपाय को जानने के लिए आपने इस वीडियो को चुना है, इस वीडियो को खोला है। देखिए, कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मैं किसी भी चीज के बारे में आपको बार बार नहीं बताऊंगा। अगर हो सके तो आप इस उपाय को एक कागज पर लिखा लीजिएगा, एक पेन और पेपर लेकर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या करना है। ध्यान से सुनिए। हनी आने से पहले अपने घर में लेकर आ जाइए एक की एक पीली कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, सफेद कौड़ी नहीं लेकर आनी है, पीली कौड़ी लेकर आनी है, जिसे कौड़ी का शंख भी कहते हैं। ये कौड़ी आपको किसी भी पूजा की सामग्री की दुकान पर बहुत कम कीमत में मिल जाएगी। कई जगह इसे सिर्फ 1 या 2 में दे देते हैं। इसकी कीमत कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, कोई 1-1 हजार नहीं है, बल्कि ये छोटी सी चीज मात्र 10 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगी। देखिए, कौड़ी साधारण लगती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। मान्यता है दोस्तों कि कौड़ी साक्षात माता लक्ष्मी का संबंध रखत ये है। कौड़ी को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र में थन हुआ था और समुद्र मंथन से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तब समुद्र से ही कौड़ियां भी निकली थी। इसीलिए कौड़ी को धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इसीलिए तो जब दिवाली की पूजा पाठ होती है, तब भी उस पूजा पाठ में कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव के पास भी कौड़ी अर्पित की जाती है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा हो। माँ लक्ष्मी हमेशा घर में स्थायी निवास करें। तो देखिए, होली आने से पहले आपको एक पीली कौड़ी लेकर आनी है, जिसे शंख कौड़ी भी कहा जाता है। जब आप होली से पहले ये छोटी सी कौड़ी घर में लाते हैं, तो आप दरअसल अपने घर में धन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। अब धन की ऊर्जा क्या होती है? धन की ऊर्जा होती है माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव। लेकिन इसे लाने का भी एक तरीका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि कौड़ी ले आइए, लेकिन नहीं, तरीका, नियम और सावधानियां उपाय की जड़ होते हैं। और अगर जड़ सफल होती है, तभी उपाय की जड़। देखिए, होली से आपको 4 या 5 दिन पहले किसी भी शुभ दिन आपको चुन लेना है। जैसे सोमवार हो गया, बुधवार हो गया या गुरुवार हो गया, के लिए 3 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। तो शुभ दिन है तो सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, और कोशिश करें कि मन बिल्कुल शांत हो। क्योंकि कई बार जब हम उपाय करते हैं ना, तो हमारे मन में कई तरह की शंकाएं जागती हैं, कई तरह के चिंतन हमारे मन में चलते रहते हैं। उपाय को लेकर हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, सकारात्मक विचार आने लगते हैं, और हमारा जो दिमाग रहता है वो अलग अलग तरह की भावनाओं हमारे मन में प्रकट करता है। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको अपना मन बिल्कुल शांत रखना है। आपको शुभ दिन स्वच्छ कपड़े पहनकर कौड़ी लेने जाना है, शांत रखना है, और दुकान पर जाते समय
मन ही मन आपको माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए जाना है। जय माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, इस तरह के नाम का उच्चारण और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको दुकान की तरफ जाना है। अब देखिए, कौड़ी जो आप खरीद रहे हैं, उस कौड़ी को खरीदते समय आपको ज्यादा मोल भाव नहीं करना है। जो कीमत दुकानदार बोले प्रेम से दे दे, क्योंकि ये धन का प्रतीक है, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जब पूजा पाठ का भी सामान लेने जाते हैं तो उस पूजा पाठ के सामान में भी कंजूसी करने लगते हैं, कम कम चीजें लेते हैं। क्यों? जब भगवान से तुम मांगते हो तो क्या भगवान को ये कहते हो कि मुझे कम चीजें दो? जब तुम भगवान से बेहिसाब मांगते हो तो उन भगवान की सेवा, उन भगवान की पूजा में भी तुम बेहिसाब अर्पित करो। अपना प्रेम, अपना विश्वास, सब कुछ भगवान के चरणों में रखो। तो देखिए, आपको कंजूसी नहीं करनी है। अब देखिए, घर लाकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसे गंगा जल या साफ पानी से धो लेना है, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र है कि वो हर चीज को पवित्र कर देता है। अब देखिए, कौड़ी दुकानदार के यहाँ पड़ी रहती है, तो दुकानदार के कई सारे और कई तरह के हाथ उस कौड़ी पर लगते होंगे। तो देखिए, किसी भी उपाय की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो होती है पवित्रता और स्वच्छता। तो आपको उस पीली कौड़ी को लाकर गंगा जल से और साफ और स्वच्छ जल से धो लेना है। फिर आपको क्या करना है कि एक साफ पीले या लाल रंग के कपड़े पर आपको उस कौड़ी को रख देना है। अब क्या करें? देखिए, आपको बता देता हूं कि जब होली आए तो होली से एक दिन पहले शाम को घर के मंदिर में आपको एक दीपक जलाना है। कब जलाना है? जब होली आए, होली से एक दिन पहले। उसके बाद अगर संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाए तो अति उत्तम होगा, क्योंकि देखिए, गाय के घी में एक सकारात्मक ऊर्जा छुपी होती है जो घर के माहौल को बदल देती है। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर में जो गाय के घी का दीपक जलाए होती है उससे बातों का, माहौल का खाम ना बुलाना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में सकारात्मक वृद्धि करना पड़ेगी। और जो वृद्धि आएगी, गाय माता के घी के दीपक से आप कौड़ी को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का नाम 11 बार ले देखिए। दोस्तों, आपने घी का दीपक जलाया, कौड़ी को हाथ में रखा, और ज्यादा नहीं, ना आपको 108 बार, ना 551 बार, ना 521 बार, नहीं, सिर्फ 11 बार माता लक्ष्मी का नाम लेना है। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, इस तरह से। अब कोई लंबा मंत्र, कोई कठिन विधि नहीं है। फिर उस कौड़ी को अपने घर की तिजोरी, अलमारी या जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। और ये काम करते समय एक बात जरूर बोले, हे माता लक्ष्मी, जैसे ये कौड़ी मेरे घर आई है, वैसे ही धन और सुख मेरे घर में स्थायी रूप से बस जाए। बस इतना ही उपाय है। अब देखिए, ये उपाय कैसे काम करता है। इस उपाय को आपको चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी, परिवार में भी किसी भी व्यक्ति को इस उपाय को बताना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज से इतना बड़ा बदलाव कैसे होगा? तो ये मैं आपको बताता हूं कि असल में बात वस्तु की नहीं, बात होती है ऊर्जा की। कि जब आप श्रद्धा से कोई चीज घर में लाते हैं तो आप अपने मन को सकारात्मक दिशा देते हैं और आपका मन विश्वास से भर जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह से नकारात्मक चीजों की ओर हमारा ध्यान बहुत अधिक खींचा चला जाता है और नकारात्मक चीजों के बारे में हम अधिक सोचने लग जाते हैं, तो उसके अपोजिट सब कुछ सकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होंगी, तो हम उस सकारात्मक चीज के बारे में जरूर सोचेंगे। तो जब मन सकारात्मक होता है तो निर्णय अच्छे होते हैं, और जब निर्णय अच्छे होते हैं तो काम सफल होते हैं, और जब काम सफल होते हैं, फल होते हैं, तो धन अपने आप आने लगता है। देखिए, इस उपाय को करने से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। तुम्हारे घर करने काम कर सकते हैं, यहां पर आप नहीं घर करनी कर सकते हैं, रमे पैसों की नदियां बहने लगेंगी। नहीं, ये उपाय आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से विराजमान करेगा, क्योंकि कौड़ी एक प्रतीक है। ये आपको हर दिन याद दिलाएगी कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास है। देखिए, ये कोई जादू नहीं कि अगले ही दिन करोड़ों रुपए बरसने लगे, लेकिन ये उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है
और इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक ऐसी दिशा की जो दिशा उसे अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर लेकर जाए। देखिए, घर में जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो झगड़े कम होने लगते हैं, घर परिवार के आपसी प्रेम संबंध परस्पर चलने लगते हैं, आपसी मनमुटाव दूर होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश और रिश्तों में आई हुई दरारें भरने लगती हैं। क्योंकि अगर एक परिवार हंसता खेलता हुआ रहेगा तो उस परिवार में माँ लक्ष्मी भी अपने आप ही खींची चली आएगी। देखिए, कौड़ी को तिजोरी में रखने से हर बार जब आप पैसे निकालोगे या रखेंगे तो आपको याद आएगा आप समृद्धि के मार्ग पर हैं, क्योंकि आपने अपनी तिजोरी, अपने घर के मंदिर या आपने अपनी अलमारी में सिर्फ कौड़ी को नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की एक ऊर्जा को रखा हुआ है। और देखिए, कौड़ी को कभी भी आपको जमीन पर नहीं गिरने देना है। जब भी आप उस कौड़ी को उठाएं तो याद रहे कि कौड़ी जमीन पर ना रहे, या तो उसे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में ही हमेशा रखें, या तो आप उसे अपने घर के मंदिर में रखें, तिजोरी में रखें, अलमारी में रखें या कहीं भी रखें, लेकिन जमीन पर नहीं रखना है। इसे गंदे स्थान पर ना रखें। कई सारे लोगों का घर कई बार गंदा होता है, जैसे किसी कोने में आपको नहीं रखना है। आप सोच रहे हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बांध दूं, तो वहां पर भी नहीं बांधना है, क्योंकि उस दरवाजे के से कई तरह के पवित्र और अपवित्र लोग निकलते हैं। तो देखिए, इस उपाय में पवित्रता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसीलिए कुछ महिलाएं मासिक धर्म भी होती हैं तो वो भी दरवाजे के नीचे से निकलती है। तो इस वजह से ये अपवित्रता इस उपाय पर गहरा असर डालेगी। तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास भी नहीं रखना है। साल में एक बार अगली होली पर पुरानी कौड़ी को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और नई कौड़ी ले आए। देखिए, जैसे आप इस साल कौड़ी लेकर आएंगे तो उस कौड़ी को पूरे एक साल तक आपको अपने घर में रखना है, और फिर जब अगली होली आए तो अगली होली से पहले उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब देखिए, इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ईश्वर छोटी चीजों में भी बहुत बड़ा संदेश छुपाते हैं। हमें क्या लगता है कि यार पूजा पाठ हवन कराऊंगा तो ही पैसा आएगा, संकल्प लूंगा तो ही पैसा आएगा, व्रत उपवास करूंगा तो ही पैसा आएगा। लेकिन नहीं, कई बार भगवान छोटी छोटी चीजों में ही अपना गुप्त संदेश, अपनी गुप्त बातें छुपा कर रखते हैं। एक की कौड़ी आपको ये सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए शुरुआत छोटी ही होती है। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी बचत करें, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार करें, थोड़ा थोड़ा दिन, थोड़ा 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 अच्छा सोचे, थोड़ा थोड़ा अच्छा भाव लाएं, तो सोचो कुछ सालों में आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो छोटी सी ये चीज होली से पहले आपको अपने घर में लेकर आ जाना है। होली से पहले ये छोटा सा कदम आपके जीवन में एक नई शुरुआत बन सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपके मन में अभी भी कुछ चीजें चल रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ उपाय करने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो नहीं, उपाय करने से कुछ नहीं होगा। अगर कर्म नहीं बदलेंगे, तो अगर आदत नहीं बदलेंगे, तो सुबह जल्दी उठे, मेहनत करें। क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होती है जो व्यक्ति मेहनत की रोटी खाता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति आलस करता है, हर काम को टालता है, उससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होगी। चाहे आप कितने ही पूजा पाठ करा लो, कितने ही मंत्र जाप कर लो। देखिए, जब आपका मन साफ होगा, कर्म अच्छे होंगे और विश्वास मजबूत होगा, तभी ये छोटी सी कौड़ी आपके लिए बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आपको बुला देता हूं कि मेहनत करें, सुबह जल्दी उठे, किसी का बुरा ना सोएं, माता पिता का सम्मान करें और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। देखिए, इस छोटी सी कौड़ी को जब आप अपने घर में लेकर आएंगे तो आप अपने घर में पहले ही दिन से परिवर्तन महसूस करेंगे। इस होली से पहले ये छोटा सा उपाय जरूर करें, लेकिन याद रखें, असली चमक और असली चमत्कार आपके अंदर है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस उपाय को पूरी तरह से सुन लिया है, इस उपाय के नियम, इस उपाय के संकल्प, इस उपाय की विधि, तो सब कुछ आपने जान लिया है, तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है,
ये आप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ ही करें, क्योंकि अगर आप मन में शंका लेकर आएंगे तो उपाय का सकारात्मक असर शुरू होने की जगह नकारात्मक असर शुरू हो जाएगा। उपाय शुभ प्रभाव दिखाने की जगह अशुभ प्रभाव दिखाने लग जाएगा। तो देखिए, इस होली से पहले अपने घर में लेकर आए ये छोटी सी गुप्त चीज, और इस रंगों के त्योहार में कुछ खुशियों का रंग भी ऐड जरूर करें, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है। और अगर जीवन रंग बिरंगा रहेगा तभी तो इंसान खुश रहेगा। तो होली के त्योहार से हमें ये भी सीख मिलती है कि जिस तरह हमारा परिवार है वह भी हमारे जीवन का एक रंग है। अगर वह रंग साफ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा तो हमारा जीवन रंगीन होगा। धन भी हमारे जीवन का एक रंग है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा तो हमारा जीवन और रंगीन बनेगा।